Hello, Namaste. Hope you all are doing great. This is Twinkle and welcome to my channel. आज हम लोग बात करेंगे कर्ण पीड़ासन के बारे में, यानी कि इसके फायदे के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इसको कैसे किया जाता है, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी है, आसन से पूर्व हमें क्या करना है, आसन करने के बाद हमें क्या करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। आज हम लोग इस वीडियो में इसके फायदे के बारे में बात करेंगे। हम अक्सर फायदे जानने के लिए बड़े ही एक्साइटेड होते हैं। मेरे सेंटर में भी जो लोग आते हैं, मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास जो लोग सीख रहे हैं, वो मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इस आसन को करने से हमें कौन से फायदे मिलेंगे, कितने दिनों तक आसनों का हमें अभ्यास करना है। तो मैं मेरे हर एक वीडियो में आपसे यही कह रही हूँ कि आसनों का अभ्यास आपने लगातार करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि एक दिन मैंने आसन किया तो मुझे क्या फायदे मिलेंगे, मैंने 30 दिन तक आसन किया तो मुझे क्या फायदे मिल सकते हैं। नियमित रूप से, जैसे कि खुराक बहुत ही जरूरी है हमें जीने के लिए। अगर मान लीजिए कि आप खुराक ही नहीं ले रहे हो, कुछ खाना ही नहीं खा रहे हो, तो आप जीवित कैसे रहोगे? आप स्वस्थ नहीं रहोगे, आप बीमार हो जाओगे। वैसे ही अगर लगातार योग अभ्यास करोगे तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तब हमें ऐसा फील होता है कि काश मैंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे दिया होता, काश मुझे थोड़ा वक्त मिल जाता तो मैं मेरे शरीर को खुद स्वस्थ कर सकता, या फिर मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों ऐसे एहसास नहीं हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने शरीर के लिए। जो लोग आईसीयू में पड़े रहते हैं, मतलब कि आईसीयू में जो पड़ते हैं या फिर उनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वो लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि मैंने पहले ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो नियमित रूप से आपने स्वस्थ रहना है। एक ना एक दिन हर एक इंसान यहाँ से चला जाएगा, मृत्यु तो हर एक इंसान की होगी। क्यों ना जो हम जीवन अभी जी रहे हैं उसे स्वस्थ किया जाए, हमारी मृत्यु जो है वो आराम से हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। चले तो हम लोग अब जानते हैं कि इस आसन को लगातार करने से, यानी कि कर्ण पीड़ासन को लगातार करने से हमें कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। हमारा पहला फायदा ये है कि ये हमारे थायराइड के रोग को कंट्रोल करता है। मतलब कि बहुत सारी महिलाएं जो है आजकल थायराइड का शिकार हो जाती है। उनकी उम्र कम हो, 30 साल की उम्र में भी थायराइड आ जाता है, कभी कभी तो 21 साल की उम्र में भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी उम्र में भी ये बीमारी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? हम पता है क्या करते हैं, हम जब थोड़े बड़े होते जाते हैं तब हम बाहर का खाना, अस्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए पता नहीं मजबूर हो जाते हैं, या फिर हम ऐसे ही कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। हम हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि जो आप खुराक ले रहे हो उससे आपके शरीर को क्या मिलेगा। जैसे कि आप पिज्जा खा रहे हो तो आप ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये पिज्जा जो है मेरे शरीर में जाकर मुझे तरोताजा कर देगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो आपने एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप जो भी खा रहे हो इससे आपके शरीर को क्या लाभ मिल सकता है, इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा या फिर आपको बीमारी आएगी। तो नियमित रूप से इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। जो महिलाएं होती है वो थायराइड का शिकार अक्सर हो जाती है। 40 के बाद थायराइड आना आम बात हो गई है, पहले ये बीमारी नहीं हुआ करती थी। तो अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हो तो आपका विशुद्धि चक्र है गले में स्थित होता है। अगर विशुद्धि चक्र एक्टिव हो जाता है तो आपकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा मधुर हो जाएगी, लोग आपको सुनेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इस आसन के अभ्यास से आपकी थायराइड ग्लैंड भी प्रभावित होती है, पैराथायराइड ग्लैंड पर भी इसका बड़ा असर होता है। तो नियमित रूप से इस आसन में आप अपने पैर को ऊपर उठाते हो, इससे क्या होता है कि आपका शरीर जो है लचीला बनता है, आपके सभी अंग मजबूत होते हैं, आपके गले की जो ग्रंथियां होती है वो एक्टिव हो जाती है और थायराइड रोग को कम करती है। अगर आपको थायराइड नहीं भी है
तब भी आपने लगातार इस आसन का अभ्यास अभी से शुरू कर देना है। आपकी उम्र 20 साल है या फिर 15 साल है, नियमित रूप से इसका अभ्यास जरूर करें। हमारा दूसरा फायदा ये है कि ये आपके पाचन तंत्र को बिल्कुल ठीक कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि हम खाना तो बड़ा अच्छा खा रहे हैं, सात्विक भोजन ले रहे हैं, लेकिन खाया पिया कुछ भी नहीं लग रहा है। पता नहीं हमारा वजन ही नहीं बढ़ रहा, पता नहीं हम ऐसा क्या करें कि हमारा वजन जो है वो अच्छा बढ़े, हम तंदुरुस्त दिखे। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी ये है कि वो बहुत ज्यादा दुबले पतले रहते हैं, ठीक से योग अभ्यास नहीं कर पाते हैं, कभी कभी तो उनको थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो सभी समस्याएं आपको घेर लेंगी। नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करने से आपका पाचन तंत्र जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। खाया पिया सब कुछ आपको लगेगा और आप ऐसा महसूस करोगे कि मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा का संचार हो रहा है, मेरे अंदर पहले से और ताकत बढ़ रही है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो नियमित रूप से इस आसन के अभ्यास से आपका पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तीसरा फायदा ये है कि आपके शरीर को स्ट्रेच करता है, टोन करता है और मजबूत भी करता है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो लचीला हो, हमारा शरीर जो है वो परफेक्ट बॉडी शेप में हो। हर एक महिला ऐसा चाहती है, हर एक इंसान ऐसे चाहता है कि मेरा शरीर जो है वो अच्छी तरीके से दिखे, मैं जो पहनता हूँ वो मुझ पर अच्छा लगे। बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे पुरुष भी, बहुत सारे लोग भी ऐसा सोचते हैं कि मेरा पेट जो है वो हमेशा अंदर रहे, पेट कभी मेरा बाहर ना आए, मेरा शरीर जो है वो प्रॉपर शेप में रहे। तो इस आसन में आप क्या करते हो, अपने पैरों को उठाकर पीछे की ओर मोड़ते हो। इससे क्या होता है कि आपका पूरा शरीर जो है वो स्ट्रेच होता है, आपका शरीर टोन में आता है, एक परफेक्ट बॉडी शेप लेकर आता है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। नियमित रूप से इस आसन के अभ्यास से आपका वजन जो है वो नियंत्रित रहता है, आपका शरीर बहुत ही अच्छा हो जाता है, लचीला हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी में एक सुधार आ जाता है। कभी कभी हमें ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा कि हमारे पुराने जो कपड़े हैं अभी वो हमें नहीं आ पाते, मतलब कि पुराने कपड़े हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, हमने इसको पहना भी नहीं है लेकिन हमारा वजन एकदम से बढ़ गया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। वो पुराने कपड़े अब हम नहीं पहन पाते, तो बहुत मतलब दुख होता है कि इतने अच्छे कपड़े हैं मैं पहन नहीं पाता हूँ या फिर मैं पहन नहीं पाती हूँ। अगर आपके घर में ऐसे कपड़े हैं तो आप उन्हें बाहर निकालिए, नियमित रूप से योग अभ्यास कीजिए, इस आसन का लगातार अभ्यास कीजिए, पुराने सारे कपड़े आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। जी हाँ, इस आसन से बहुत फायदे मिलेंगे। तो नियमित रूप से इस आसन को करने से आपका शरीर जो है वो शेप में आ जाएगा और मजबूत होगा। हमारा चौथा फायदा ये है कि ये आपके मोटापे को कम करता है। आजकल बड़ा परेशान है लोग, मोटापा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं बहुत ही कम खाती हूँ फिर भी ये वजन जो है मेरा बढ़ता ही जाता है। तो आपने क्या करना है, नियमित रूप से पहले तो थोड़ी योगिक क्रियाएं करें, उसके बाद इस आसन में आप प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। नियमित रूप से कुछ योग अभ्यास कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। उसके बाद अगर आप इस आसन में प्रवेश कर पाते हो तो जरूर कीजिए। अगर आपने इस आसन में प्रवेश कर लिया तो मान लीजिए कि आपका मोटापा जो है वो बढ़ेगा नहीं, आपका शरीर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो नियमित रूप से आपने इस आसन का अभ्यास करना है ताकि आप हमेशा स्वस्थ दिखें और जमा दिखें। हमारा पांचवा फायदा ये है कि आपके शरीर के सभी अंगों की मसाज करता है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं सुंदर दिखना चाहते हैं, हम सभी लोग सुंदरता के पीछे बड़ा भागते हैं। सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा शरीर जो है वो हमेशा सुंदर दिखे, हमेशा मैं जवा रहूं। लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, अगर आपके लीवर, किडनी, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत ठीक से काम नहीं कर रही है तब आप स्वस्थ नहीं दिख पाओगे, तब आप जवान नहीं दिख पाओगे, बिल्कुल नहीं। तो नियमित रूप से आपने इस आसन का अभ्यास करना है।
बाकी सारे आसनों का आप अभ्यास कर सकते हो, लेकिन इस आसन से आपके ये सभी अंग जो है वो दबते हैं, इससे इनको मसाज मिल जाती है और ये सारे अंग अपना कार्य बड़ी आसानी से करते हैं। हमारा छठा फायदा ये है कि ये आपके गुस्से को कम करता है और तनाव को दूर करता है। बहुत ज्यादा लोग आजकल गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं। कभी कभी तो हम क्या करते हैं कि हमारा गुस्सा किसी और पर गुस्सा निकालने की बजाय किसी और पर निकाल देते हैं। कभी कभी तो हम अपनों से रूठ जाते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमने क्यों गुस्सा किया, हमने क्यों उसे बुरा बुला कह दिया, पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया कि उनको बुरा लग गया। फिर हम अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेरा स्वभाव जो है वो इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया है, मैं किसी पर भी मतलब गुस्सा हो जाता हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से मेरे सारे लोग मुझसे दूर होते जाते हैं। कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा अकेला फील करता है, तब वो तनाव में आ जाता है, क्योंकि गुस्सा अगर हमको बहुत ज्यादा आएगा तो डिप्रेशन तो साथ में आ ही जाएगा, तनाव तो आ ही जाएगा। तो नियमित रूप से आपने क्या करना है, इस आसन का अभ्यास करना है, ताकि आपका मन जो है वो शांत रहे, आपको गुस्सा न आए, आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल में रहेगा। नियमित रूप से आपने क्या करना है, लंबी गहरी सांसें लेनी है। उसके बाद आप कुछ सरल योग अभ्यास कर सकते हो। साथ में आपने इस आसन का अभ्यास करना है। कर्णपीड़ासन आपको बड़ा ही फायदा देगा और आपका गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा। हमारा सातवां फायदा ये है कि ये आपकी यौन समस्याओं के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम किसी के सामने बयां नहीं कर पाते। कभी कभी लोग अंदर ही अंदर घुटन में जीते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी को कहेंगे तो वो क्या सोचेंगे, या फिर किसी डॉक्टर को दिखाना होता है तब भी हम बड़ा परेशान रहते हैं कि अब हम क्या करें, क्या ना करें, किससे सलाह लें, या फिर उनको कहे या ना कहे। अगर ऐसी कुछ बात है तो आप इस आसन का अभ्यास शुरू कर दें। ये आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा और आपका जीवन जो है वो बड़ा आनंदमय रहेगा। हमारा आखिरी फायदा ये है कि आपके मेनोपॉज के जो दिन होते हैं, महिलाएं बहुत परेशान होती है। कभी कभी उन्हें पीरियड्स का दर्द महसूस होता है, छोटी बच्चियों को भी प्रॉब्लम बड़ी रहती है। तो ये सारी जो महिलाओं की प्रॉब्लम है उनको ये ठीक करता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा महिलाएं परेशान है, उनका मेनोपॉज नजदीक होता है और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि ये परेशानी कब जाएगी, बड़ा परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो इन दिनों में अगर आप इस आसन का अभ्यास करती है, पीरियड्स के 4 दिन आपने अभ्यास नहीं करना है, बाकी दिनों तक आपने अभ्यास करते ही रहना है। अगर लगातार इसका अभ्यास आप करती है तो आपको पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमएस या फिर मेनोपॉज का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। आपको इतना दर्द महसूस नहीं होगा और आप आसानी से इस पीरियड को खत्म कर सकते हो। तो आपने नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करना है ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।